वंश में। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय हो। जय जय राधे जय जय श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। ओ जय जय राधे जय जय श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। ओ जय जय राधे जय जय श्याम। 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 जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 अखिल रसामृत सिंधु सार रस विग्रह पूर्णानुराग रस सार सरोवर समोद्भूत पंकज पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती प्राणनाथ मथुरानाथ द्वारिकानाथ भक्त वत्सल कृपा वत्सल करुणा वत्सल शरणागत वत्सल अनंत सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन भगवान श्याम सुंदर वृंदा विपिन बिहारी यमुना पुलिन बिहारी नित्य निकुंज बिहारी रास बिहारी भगवान श्री वांके बिहारी आत्माराम पूर्णकाम पूर्ण निष्काम लोकाभिराम ललाम श्री मदन मोहन की मंगलमयी वांगमयी अक्षराकार्य वांगमयी प्रतिमूर्त श्रीमद् भागवत महापुराण के पाद पद्मों में हृदय के एक एक स्पंदन से अनंत साष्टांग प्रणिपात निवेदित करते हुए मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय भगवान की भागवती कथा की पावन सरिता में इस दिव्य सलीला में आप सभी को स्नान करा रहे भगवान की दिव्य मधुर माधुर्य संपृक्त। भैया आरती उधर ले जाओ आप लोग, ये रसाभास क्यों कर रहे हो? कथा की मर्यादा है। भगवान की मधुर माधुर्य लीला का
बड़े ही सुंदर ढंग से संपादन कर रहे, इस दिव्य रस का परिवेशन कर रहे, आप सभी को क्षमास्वादित कर रहे, इस विनम्र आम्र मधुर माधुर्य प्रमाद उन्माद अवसाद विषाद विवाद से विनिर्मुक्त कराकर आप सभी के जीवन के क्लेश कलह कलमस को निवृत्त कर रहे, निवृत्त दर्शई रूपकी यमाना भवौषधच्छुत्र मनोभिरामा कवुत्तम श्लोक गुणानुवादात्मान विरज्येत विना पशुगुणात्। ऐसी भागवत की मंगलमयी भागीरथी में आपको भगवान की यह भागवती कथा का आप्यायन करा रहे, इस रस का समास्वादन करा रहे परम पूज्य व्यास मंच पर विराजमान श्री महाराज जी, महाराज श्री के साथ पधारे हुए समस्त विप्र मंडली, समस्त संगीतज्ञ बंधुवर, इस कथा के यजमान के रूप में विराजमान हम लोगों के अभिभावक। मैं भले ही कितना बड़ा हो जाऊं, लेकिन बाप बाप ही रहता है, बेटा बेटा ही रहता है। हम लोगों के अभिभावक स्वनाम धन श्री धर्मराज पांडे जी, आदरणीय उनकी धर्मपत्नी, आपको नमन करते हुए आत्मा वै जायते पुत्र इति वेदानुशासनम, इनके दोनों आत्मज विश्वंभर जी के और उनके अनुज इस पावन परिक्षेत्र में पधारे हुए, आपके ही बीच के जनार्दनपुर से वृंदावन से भागवत का दिव्य अध्ययन करने वाले हमारे आदरणीय रक्तांबर कृष्ण, जिनको हम लोग हमारे छोटे भाई हैं, प्रिंस नाम राजा का होता है, राजकुमार का, ऐसे आदरणीय प्रिंस जी उपस्थित हमारे समस्त भगवान की कथा सुन रहे समस्त भगवत भागवत वृंद एवं भगवती के मंगलमय प्रतिमूर्ति समस्त मातृशक्ति तथा बाल कृष्ण के बाल सखा स्वरूप नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे। अभी मुझे बनारस जाना है, कथा से पहले थोड़ी सी व्यथा आपको बता दूं, और मुझे जाना है विशाखापत्तनम। कल ही कथा है, शाम को 7:30 बजे, 8:30 बजे की फ्लाइट है। हम हैदराबाद से बनारस जाएंगे, वहाँ विशाखापत्तनम इस्कॉन टेम्पल में व्याख्यान है। बात तो दूसरी है, लेकिन बड़ी प्रसन्नता है, विश्वंभर जी ने मुझसे कहा कि मौसा जी भागवत हो रही है। मैं घर पर कल आया था, किसी काम से, अभी भागवत करके ही आ रहा हूँ। गोवर्धनपुर नित्य गोपाल दास जी द्वारा संपादित एक आश्रम है, वही आश्रम से ही आ रहा हूँ। रास्ते में मन हुआ कि भाई साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया है आपका। अजीर उठ करके कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा वाम मार्ग में हो करके फिर दक्षिण मार्ग का फिर पुनः अनुशीलन करके काशी में पहुंचूंगा। बड़ी प्रसन्नता हो रही है, भगवान की बड़ी प्यारी कथा हो रही है। कथा के कई प्रकार हैं, और किसी कथा का मतलब जैसे एन प्रकारेण यथा तेन प्रकारेण तथा, उसी प्रकार से केन प्रकारेण कथा। लेकिन कथा का मूल मतलब क्या है, कथा कहते किसे हैं? तो हमारे यहाँ क शब्द के 4 अर्थ बताए, कम ब्रह्म, कम रसम, कम आनंदम, कम सुखम। जो हमारे जीवन में ब्रह्म की स्थापना कर दे, सुख की स्थापना कर दे, रस की स्थापना कर दे, आनंद को प्रकट कर दे, उसी का नाम कथा है। और यह पावन कथा महाराज जी द्वारा सुनाई जा रही है। मुझे यह दृश्य भी देखने को मिला, ये भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर की कथा हो रही है। भगवान वेदव्यास भागवत में चैलेंज कर रहे हैं, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण ही भगवान हैं। कौन भगवान है? का ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्वी ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नाम भग इति रणः। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र यश, समग्र वैराग्य से जो संपृक्त हो, उसी का नाम भगवान है। ये भगवान की लीला है, परमात्मा की लीला नहीं है, ब्रह्म की लीला नहीं है। भगवान शब्द से भागवत के रास पंचाध्यायी का शुकाचार्य जी, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान बनना बड़ा मुश्किल है, परमात्मा बनना सहज है और ब्रह्म बनना सहज है। वेदांतियों को ब्रह्म दिखता है, योगियों को परमात्मा अनुभव होता है, लेकिन भक्तों को भगवान प्रकट होता है। और भगवान का प्रतिपादन ही भागवत में किया गया। श्रीधरी टीकाकार ने बड़ी सुंदर और वंद चतुष्टय में चर्चा किया है। और गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि एहिमः रुचिर सप्त सोपान
पाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। भागवत का प्रतिपाद्य विषय ही भगवान श्री कृष्ण है। और करसती जीवानाम चित्तम सह कृष्ण, जो जीव के चित्त को बलपूर्वक खींच ले उसी का नाम तो कृष्ण है। मैं भी दुर्गावती से खींचे खींचे चला आया, ये कृष्ण की ही बड़ी कृपा है और भागवत की कृपा है। वृंदावन से ये ब्राह्मण लोग पधारे, वृंदाया तुलस्याः वनम वृंदावनम धनम धन्नम वृंदावनम यत्र भक्तिम नृत्यति यत्र वनम वृंदावनम नाम पशुभ्यम नवकाननम। बड़ी सुंदर चर्चा भागवत आदि में है। मैं एक श्लोक की छोटी सी व्याख्या करके और आपको प्रणाम कर, व्यास मंच को प्रणाम करके मैं प्रस्थान करूंगा। भगवान सुखदेव के द्वारा भागवत की कथा सुनाई जा रही है, बड़ी अच्छी चर्चा। आज भागवत की बहुत जरूरत है। आज आधुनिक परिवेश में हम ऐसी मशीनों का, टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर चुके हैं कि फ्रिज में यदि भोजन रख दें, खाना पीना रख दें, साग सब्जी रख दें, दूध रख दें, तो वो 2, 4, 10 दिन 20 दिन तक नहीं बिगड़ता। पर आज के विज्ञान ने ऐसा कोई आविष्कार नहीं किया कि जिसमें मनुष्य को रख दिया जाए मनुष्य न बिगड़े। ऐसा कोई आविष्कार आज तक नहीं हुआ। आज निर्माण के युग में हम बहुत आगे चल रहे हैं। सड़क का निर्माण, पुलियों का निर्माण, अट्टालिकाएं, भवनों का निर्माण, चिकित्सालय, विद्यालयों का निर्माण हो रहा है। पर आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी जहाँ चरित्र का निर्माण हो सके। ये चरित्र निर्माण की सुंदर व्यवस्था है, जहाँ आप बैठकर व्यवस्थित भगवान की कथा सुन रहे हैं। और आज जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, इतना बढ़ चुका है। अभी कोरोना कोविड-19 से हम लोग जूझ रहे थे। कोरोना से बचने के लिए तमाम तरह की सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई अभियान नहीं जो हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ जो कोविड है वो कैसे समाप्त होगा। जो हमारे हृदय में मलिनता है, हमारे हृदय में क्लेश है, हमारे हृदय में काम है, राग है, द्वेष है, तो बाहर के प्रदूषण से मुक्ति के लिए तो आपको अभियान से जुड़ना पड़ेगा, लेकिन भीतर के प्रदूषण की मुक्ति से भगवान से जुड़ना पड़ेगा। बिना भगवान से जुड़े भीतर का प्रदूषण नहीं मुक्त हो सकता है। और भागवत की कथा, गोपियों के पास जब संदेश लेकर उद्धव जी गए तो एक बड़ी अच्छी बात गोपियों ने कहा भ्रमर गीत में, यदनुचरित लीला। इसी श्लोक की व्याख्या करूंगा। अब हम लोग तो जैसे भागवत पढ़े वैसे सुनाते हैं। विद्यावताम भागवते परीक्षा। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट पृथगदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति। गोपियां कहती हैं तू छलिया की बात करने आए हो? अरे मधुपकितो बंधो मास्पशांग्रम सपत्निया, तू मुझे छूने आया है, समझाने आया है? अरे वो बड़ा छलिया है। कैसा है? कयदनुचरित लीला, भगवान का चरित्र या भगवान का लीला। चरित्र और लीला में अंतर है। चरित्र जो होता है वो यथार्थ का प्रतिपादन करता है, जो ओरिजिनलिटी है वही चरित्र है, वही चरित्र है। और जो बनावटी बना है नहीं, लेकिन वैसा होता है, इसी का नाम लीला है। लीला यथार्थ नहीं होती, लीला आरोपित होती है और चरित्र यथार्थ होता है। तो यदनुचरित लीला, कैसी लीला? का भगवान के लीला का जो वह अमृत है, कर्ण पीयूष। भागवत कर्ण पीयूष है, कान का अमृत है। जीभ का अमृत और है, दांत का अमृत और है, मुंह का अमृत और है, लेकिन कान का अमृत है श्रीमद् भागवत। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। विप्रुट का मतलब जल की छोटी सी कणिका, एक बूंद का 1000वां लाखवां भाग। अगर भगवान की कथा थोड़ी सी एक क्षण भी यदि कान में चली गई तो कहते हैं होता क्या है? का कान में यदि कथा चली गई तो कथा सुनने वाला घर दरवाजा मकान सब छोड़ देता है। सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना, और घर छोड़ के कहां जाता है? भीख मांगता है, लेकिन कथा नहीं छोड़ता।
भगवान की कथा जो सुन लेता है वो भीख मांगना पसंद करता है, परिवार छोड़ना पसंद करता है, संबंधों को त्यागना पसंद करता है, संसार छोड़ना पसंद करता है, पर भगवान की कथा छोड़ना पसंद नहीं करता है। इसलिए गोपियों ने कहा हम उनके विषय में न सुनना चाहते हैं, न उनके विषय में जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब से काले कन्हैया ने हमारे साथ धोखा किया तब से हमने आंखों में काजल लगाना छोड़ दिया, क्योंकि काली चीजें बहुत खतरनाक होती हैं और काले कन्हैया ने धोखा दिया है। ये भागवत की कथा है, ये कोई सामान्य कथा नहीं है, कोई कपोल कल्पित घटनाओं का क्रम नहीं है। ये भगवान का तेने यम बांग मही मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि कार्तिक के दामोदर मास में भागवत की भागीरथी में स्नान कर रहे हैं। इसी महीने में श्री वेद व्यास जी महाराज को नारद जी ने भागवत सुनाई थी, जिस महीने में बैठकर आप भागवत की कथा सुन रहे हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि उपस्थित होकर के आप सभी के बीच में भागवत जी के विषय में कुछ निवेदन किए। समय कम है, रात्रि हो रही है अधिक, और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं चाहूंगा कि ऐसे ही रस बरसते रहे और रस महाराज जी लोग बरसाते रहे। एक छोटा सा गीत मैं विवाह के उत्सव में मैं भी सुना दे करके, बस एक पद सुना करके। दुल्हा दुल्हन की शोभा निराली देखो आली, सुंदर है सुंदर है जुगल छवि मस्त दीवाने, दीवाने जुगल छवि मस्त दीवाने, युगल छवि मस्त दीवाने। ओ दुल्हा दुल्हन की शोभा निराली देखो आली, दुल्हा दुल्हन की शोभा निराली देखो आली, सुंदर है सुंदर है जुगल छवि मस्त दीवानी, युगल छवि मस्त निराली, इनकी ना कोई जाने ये लीला कोरी जाने, जुगल छवि मस्त दीवाने। जय हो श्री राधे। अश्व चढ़ाया है दुल्हा, अश्व चढ़ाया आया दुल्हा, सुंदर रूप बनाया बलहा, सुंदर रूप बनाया बलना। देव देवियां गुणगण गावे जस गावे, देव देवियां गुणगण गावे जस आवे, सुंदर है सुंदर है मस्त दिवाली, जुगल छवि मस्त निराली, इन्हें ना कोई याद, दुल्हा दुल्हन की शोभा निराली देखो आली, दुल्हा दुल्हन की शोभा निराली देखो आली, सुंदर है सुंदर है जुगल छवि मस्त दीवानी, युगल ना कोई जाने, युगल छवि मस्त निराली, इन्हें ना कोई जाने, जय हो युगल छवि मस्त दीवानी, इन्हें ना कोई जाने, जुगल छवि छवि मस्त निराली, ये लीलाओं में तारी। जय हो सभी दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते रहे।
दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करें सभी। जुगल छवि मस्त दीवाने युगल ना कोई निराले, जुगल छवि मस्त दीवाने युगल छवि मस्त निराले।